नमस्कार। आप सभी देवता तुल्य माता पिता एवं भाई बहनों को इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी को पैर छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अब बहुत ही खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आपके जीवन काल में जो संकटें आ रही है, जैसे कि आपकी कुंडली की व्याख्या करने के बाद यह स्पष्ट पता चला है कि आपके जीवन काल में कई प्रकार के संकटें चलती आ रही है। जैसे पहला संकट आर्थिक संकट, यह आपके जीवन काल में सबसे भयानक स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, आर्थिक संकट। तो मेरे मित्रों, आपको भली भांति पता है कि अगर लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए तो वह एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा मेरे मित्रों। तो इसलिए 5 से 7 साल के दरमियान में आप जो आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, यह स्थिति पहले आपके जीवन काल में नहीं था। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति जो है वह बहुत कमजोर हो चुका है और आर्थिक संकट से आप जूझ रहे हैं। तो मित्रों, यह परेशानी क्यों हो रही है आपके जीवन काल में? क्या इसमें किसी ग्रह के चाल हैं या वास्तु दोष की समस्या है या किसी व्यक्ति के द्वारा आपके ऊपर जादू टोना करके रखा है जिसके कारण से आपकी स्थितियां इतनी खराब हो गई? अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य के जीवन में आर्थिक स्थिति संकट में जाने का सबसे मुख्य कारण होता है कि कोई ग्रह बड़ी चाल आपके जीवन काल में चल रही है, या कोई घर के आसपास या आपके मित्र कहीं आपके ऊपर जादू टोना टोटका भूत पिचास तो नहीं कर रहा है। तो मित्रों, यह बहुत ही बड़ी समस्या है। तो पहले हम इसको एक नज़र डालते हैं, उसके बाद हम दूसरे बिंदु पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जैसे कि आपके कुंडली में मैं देख पा रहा हूं कि आर्थिक संकट से जो आप जूझ रहे हैं, इसमें शनि और गुरु का भी दोष है और कुछ आपके आसपास यानी जो आपके सगे संबंध है वह भी आपके पीछे चाल चल रहे हैं। तो इसीलिए आर्थिक संकट से पहले दूरी बनानी है। तो इनके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहला कार्य, प्रतिदिन ओम गणेश ऋण छिंदी वरेण्यम हुं नमः फट। ओम गणेश ऋण छिंदी वरेण्यम हुं नमः फट। इस मंत्र को आप प्रतिदिन जाप करें। स्नान करने के बाद, घर की पूजा पाठ करने के बाद एकांत में बैठकर इस मंत्र को 108 बार प्रतिदिन जाप करें। इनसे आपको आर्थिक संकट से छुटकारा प्राप्त होगा। अगर यह मंत्र बोलने में आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है तो दूसरा मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम मंगलमूर्ते नमः। ओम मंगलमूर्ते नमः। अगर इसमें भी समस्या आ रही है तो आप ओम गण ऋणहर्ताय नमः, ओम गण ऋणहर्ताय नमः, ये तीनों में से कोई एक मंत्र आप बोल सकते हैं। और इनके साथ साथ शनिवार के दिन आप छाया दान अवश्य करें। अब आप पूछेंगे कि छाया दान क्या होता है महाराज? छाया दान, कांसे की कटोरी ले लें और 1 कटोरी सरसों तेल उसमें डालकर अपनी परछाई को देखकर किसी शनि मंदिर में कटोरी सहित आपको दान कर देना है। शनि महाराज से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। दूसरा कार्य, गुरु भी आपके थोड़ी तिरछे हैं
तो इनसे भी आपको छुटकारा कैसे प्राप्त होगा? 7 रत्ती का टोपाज, पीले रंग का टोपाज आप ब्रोंज में बनवा कर आप तर्जनी अंगुली में धारण कर लें। आप आर्थिक संकट से छुटकारा प्राप्त होगा, कर्ज से आपको मुक्ति प्राप्त होगा। यह कार्य करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, सभी से मैं बारंबार प्रणाम नमस्कार, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। क्योंकि अगर आप जीवन अच्छे से जिएंगे तो हम अच्छे से जिएंगे। तो काल भैरव से मेरी प्रार्थना रहती है कि आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, आपके घर परिवार में खुशियाँ रहे, कर्ज से आपको मुक्ति प्राप्त रहे, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त रहे। और इनके बाद अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो रविवार और शनिवार के दिन काल भैरव की पूजा रात्रि को की जाती है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लीजिएगा। बस वीडियो आप देख के कंप्लीट करिएगा, तभी से आपको रिलैक्स महसूस होगा। कहीं किसी के पास आपको मोटी रकम ऐंठवाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ठगाने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो को कंप्लीट 2 से 3 बार आप देखते रहिए, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। आपके जीवन काल में जो स्थितियां चल रही है, जो परेशानियां चल रही है, वह समाप्त हो जाएगी। और उनके बाद भी अगर नहीं संभलता है तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। अब हम बात करते हैं मित्रों धन की प्राप्ति। जैसे कि आपकी कुंडली में मैं देख पा रहा हूं कि आपके धन का आगमन रुक गया है। किसी न किसी कारणवश आपके कार्य में रुकावटें आ जाती हैं, आपके धन आने में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, आपके बिजनेस ठप पड़े हैं। आज से 5 से 7 साल पहले जो आपकी बिजनेस चल रही थी, वह बिजनेस बिल्कुल ही पूरी तरह से आज ठप पड़ गया है। कहीं से रुपया पैसा आपके आ नहीं रहे हैं, चारों तरफ से आपको अंधेरे दिखाई दे रहे हैं। आज से 5 से 7 साल पहले जो आपकी चलती थी, आज उनके आधे के बराबर भी नहीं है। तो मित्रों, इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं। बुधवार के दिन मूंग 1.25 पाव उबालकर उसमें घी और शक्कर मिलाकर गाय को खिला दें। इससे जल्द ही आपके जो बिजनेस हैं, जो धन की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, यह समाप्त होगा। और प्रत्येक बुधवार को गणेश महाराज को एक मीठे पान अवश्य खिला दें मेरे मित्रों। धन की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाएगा, चारों तरफ से धन का आगमन होना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कर्ज भी आपको एक तरफ बहुत परेशान कर रही है मेरे मित्रों, और दूसरी तरफ रुपया पैसा। तो जैसा कि यह बात आपसे भली भांति कोई नहीं जान सकता है कि आप कितने कष्ट भरे जीवन अभी जी रहे हैं मेरे मित्र। तो एक तरफ रुपया पैसा और दूसरे तरफ कर्ज परेशान कर रही है। इनके लिए आप लाल मसूर की दाल किसी गरीब को दान कर दें, आपको कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी। बालाजी महाराज का आशीर्वाद। अब हम बात करते हैं प्यार में धोखा। प्यार में धोखा आपके जीवन में, प्यार में भी आपको बहुत धोखा मिल रही है मेरे मित्रों। आपकी गर्लफ्रेंड आपको कहती कुछ है, आपके बॉयफ्रेंड आपको कहते कुछ है, लेकिन करते कुछ और भी हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने जीवन को खराब मत करिए, लाइफ को सेटल करिए। और यह समय, अगर जो महत्वपूर्ण समय है, अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मैं नहीं कहता हूं कि आप नहीं बनाइए, आप बनाइए। अगर
आप मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं तो बनाइए, अगर आगे कोई रिजल्ट नहीं है तो आप वहीं अपना प्यार को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि यह समय किसी के पास रोने और गिड़गिड़ाने का समय नहीं है। शादी विवाह करने के बाद लोग अच्छे अच्छे शहर, अच्छे अच्छे जगह जाते हैं घूमने फिरने के लिए, और अगर आप किसी भी प्रकार का फिर या समस्या में पड़ते हैं तो रोने के सिवाय आपके पास कुछ नहीं बचेगा। उस समय माँ भी अपना आंचल पीछे खींच लेगी आंसू पोंछने के लिए। इस समय यह छोटी सी जिंदगी ऐश मौज करने में बिताइए, रोने धोने में मत बिताइए। यह समय अभी घूमने फिरने का है, अच्छे से घूमिए फिरिए, अच्छे से रहिए, ये नहीं है कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाइए। तो मेरे मित्रों, अगर किसी से बहुत प्यार है, अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो शनिवार या रविवार के दिन अपने पैर और हाथ का नाखून काटकर उसे जलाकर भस्म करके उसे खिला दें अपने प्रेमी को। जीवन भर आपके साथ रहेगा, इस जन्म क्या अगले जन्म तक आपको छोड़कर नहीं जाएगा मेरे मित्रों। अब हम बात करते हैं, बहुत ऐसे पारिवारिक जीवन हैं जो कि विवाह के कुछ दिन बाद से ही अलग रहने लगे हैं। परिवार में कलह और कलेश रहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय हम आज लेकर आए हैं। एक मंत्र है, अगर आप उसको उच्चारण कर सकते हैं 108 बार तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो उनका भी अलग उपाय बताया जाएगा। तो इतनी चलिए मैं आपको बता देता हूं। मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वाराह दंताय भैरवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वाराह दंताय भैरवाय नमः। क्या है? ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वाराह दंताय भैरवाय नमः। इस विधि को शुकर दंत को अपने सामने रखकर इस मंत्र का होली या दीपावली या दशहरा आदि में 108 बार जाप करें। जीवन भर आपके प्रेमी प्रेमिका, आपके परिवार कभी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अगर यह भी आपसे नहीं होता है तो एक और मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। वह मंत्र है कामाख्या देश कामाख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी ने लगाई फुलवारी, फूल तोड़े लोना चमारी। जो इस फूल को सूंघे बांस, 30 का मन रहे हमारे पास। महल छोड़े घर छोड़े आंगन छोड़े, लोक कुटुंब की लाज छोड़े। दुआई लोना चमारी की, दंतरी की दुआई फिरे। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। कामाख्या देश कामाख्या देवी, जहाँ बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी ने लगाई फुलवरी, फूल तोड़े लोना चमारी। जो इस फूल को सूंघे बास, 30 का मन रहे हमारे पास। महल छोड़े घर छोड़े आंगन छोड़े, लोक कुटुंब की लाज छोड़े। दुआई लोना चमारी की, दंतरी की दुआई फिरे। अब इस मंत्र को 108 बार जाप कर लें। और जिसको बस में करना चाहते हैं, आप इस मंत्र को एक बार बोलकर उसके ऊपर फूंक मार दें, या जो खाना उसको खाने देंगे इस मंत्र को बोलकर उसे फूंक मार के उस खाना को उसे खाने दें। जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा मेरे मित्रों। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपके दुश्मन भी बहुत अधिक हैं मेरे मित्र। दोस्त तो बहुत कम हैं और दुश्मन आपके जीवन काल में ऐसे ऐसे हैं कि आपकी ज़िंदगी को खराब करके रखा है। घर परिवार से तोड़वा दिया है, बाल बच्चे से आपको अलग कर दिया है, जीवन में तरह तरह के दर्द और पीड़ा आपको दे दिए हैं मेरे मित्र। आप यकीन नहीं मानोगे, आप अपने दिल में झांक कर एक बार पूछिए कि कितनी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और आप परेशान रहते हैं किचन को तोड़ने में, बाथरूम को तोड़ने में कि ये वास्तु दोष की वजह से होता है। अरे मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन,
आप जो अच्छे खाते पीते हैं, अच्छे रहते हैं, अच्छे रईस की तरह ज़िंदगी जीते हैं, लग्जरी जीवन जो आपने जीते हैं, उसको देखकर आपके पड़ोस के लोग सह नहीं पाते हैं और जल के भस्म हो जाते हैं, तो यह कानून व्यवस्था में आपसे तो डंडे से सकेगा नहीं, आप तो पुलिस थाने में फायर कर दोगे। इससे बेहतर है कि आपके पीछे जादू टोना, भूत पिचास, डाकनी की चालनी, कई तरह के लोग आजमाइश करके आपको गड्ढे में धकेलने का प्रयास करते हैं। आप गौर करें कि आज से कुछ समय पहले आप क्या थे और आज आप 1 रुपये के लिए तरस गए हैं। 1 रुपये के लिए आप तरस गए मेरे मित्र। अगर हमारी बात पे यकीन नहीं करते हैं तो आप एक बार अपने आत्मा से पूछिए कि आपके दिल पे क्या बीत रहा है, आपकी स्थितियां कैसे गुजर रही है, जीवन कैसा आपका नरक बनता चला जा रहा है। ना कभी आप चैन से जी पाते हैं, शरीर में कई प्रकार के पीड़ा घुस जाते हैं, कई प्रकार की बीमारी घुस जाते हैं। डॉक्टर के पास दिखाते हैं तो रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। यह बहुत बड़ा तांत्रिक खेल होता है, जीवन नरक की ओर बढ़ा दिया है मेरे मित्र। लेकिन चलिए, इसका तो उपाय मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, लेकिन हमेशा जब तक आपकी ज़िंदगी टिके रहे, आपको याद रखना कि कितनों गहरे दोस्ती रहे, कितनों गहरा प्यार रहे, कितनों बड़ा आपका रिश्ता रहे, कभी किसी का दिया हुआ भूल कर भी नहीं खाना। भगवान के प्रसाद भी क्यों ना दे, लेकिन आपको भूल कर में नहीं खाना है। प्रसाद के सामने हाथ जोड़कर उसे कहीं छत पे फेंक दे, कहीं गिरा दे। क्योंकि मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, अगर एक छोटी सी प्रसाद के वजह से आपके घर बिखर जाते हैं, आपके मस्तिष्क खराब हो जाते हैं, बच्चे आपको देखना पसंद नहीं करते हैं, बेटे बेटियां आपसे दूर रहते हैं, जिसके लिए आप ऐसा बच्चे को पालने में ऐसे कौन से कर्म जो आपने नहीं किया, सभी कर्म आपने किया, लेकिन आज बच्चे आपको देखना पसंद नहीं करता है। इसमें ना बच्चे की दोष है, ना आपकी दोष है, इसमें आपके दुश्मन के दोष हैं कि जिनसे आप बहुत गहरे, बहुत सगे रहते हैं, वही इंसान आपको धोखा देकर चला जाता है, आपके साथ खेलकर चला जाता है। यह धन दौलत इतनी पापी चीज़ है कि लोग हड़पने के लिए भाई भाई तक कत्ल कर देता है, तो आप किस खेत की मूली है। इसलिए हमेशा पूरे जीवन काल में ध्यान रहे कि किसी का दिया हुआ आपको कुछ भी नहीं खाना है। बाकी बात, यह बाबा रोशनानंद आप लोगों के साथ हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सेवा में हम अपने जीवन बिता देंगे, आप चिंता मत करो। आप स्वस्थ रहो, सुंदर रहो, सुरक्षित रहो, हमें बहुत खुशी होती है। तो मित्रों, तो चलिए एक और हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। आप बहुत अधिक परेशान आपको दुश्मन करके रखे हैं, बीमार करके रखे हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको जो छोटी उपाय बताते हैं उनसे ही आप ठीक हो जाओगे। आप सुई लगा नींबू किसी बीमारी के सिर पर से 7 बार उसे घुमाकर नींबू को जो है उसे 4 भागों में काटकर चौराहे पर फेंक दें। क्या करना है, एक नींबू को ले लें और उसमें 7 सुई, कपड़ा सीने वाला 7 सुई डालकर उसे 4 भागों में काट लें और उसे चाकू सहित किसी चौराहे पर फेंक दें। आप ठीक हो जाओगे। अगर इनसे भी आपको छुटकारा प्राप्त नहीं होता है तो और एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है,
11 पीपल के पत्ते लेना है। 11 पीपल के पत्ते लेना है और इसे माला बनाकर बालाजी महाराज को पहना दें। इनसे भी आपको छुटकारा प्राप्त होगा। और अगर इतना करने के बाद अगर छुटकारा आपको प्राप्त नहीं होती है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप में व्हाट्सअप कर सकते हैं। निःशुल्क सेवा आपकी की जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्र। आपके सेवा में अपने जीवन को बिता देंगे, आप चिंता मत करिए। आपके सेवा के लिए हमेशा हम खड़े हैं मेरे मित्र। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।